हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शिक्षा बोर्ड। तो जो भी इस वीडियो पे पहली बार आया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सो दैट कि आपको ऐसी वीडियो रेगुलर मिलती रहे। ठीक है, हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 6। ठीक है, इसमें मैं पूरा प्रॉपर बेसिक बताने की कोशिश करूँगा और साथ में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक से शुरू करते हैं। मैंने उम्मीद किया है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, सिर्फ टाइम पास करने नहीं आए होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है मैं सबसे पहले बेसिक में यही बताता हूँ कि साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कम से कम मिनिमम इतनी तो आपको आनी ही चाहिए, वरना क्वेश्चन शुरू ही नहीं हो पाएगा, ख़त्म कहाँ से होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ बिल्डिंग 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब देखिए एक बिल्डिंग है, ये मैंने एक बिल्डिंग बनाया, ठीक है, जो कि क्या है 30 मीटर लंबा है, 30 मीटर लंबा है। ये कब तक चलेगा, अरे एरो बन जा, हाँ ठीक है। तो 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है। अब लड़का कितना है, 1.5 मीटर लंबा है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर अगर एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर का है, ठीक, तो ये ग्राउंड होगा। इस ग्राउंड से ये लड़का क्या करता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग। अब वो लड़का क्या करता है, यहाँ से चलते चलते ना आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से वो यहाँ आ गया और यहाँ से भी वो ऊपर ही देख रहा होता है, बिल्डिंग को देख रहा होता है। तो पहले तो यहाँ से देख रहा था, तो इसकी आंखों से ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। अब वो यहाँ से देख रहा है, तो अब ये अगर मैं इसको प्लेन की तरह मान के चलूँ तो यहाँ से उसका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द डिस्टेंस वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। अब उसने कितना चला है, मतलब यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं A B C D, ठीक है, इसको भी नाम दे देते हैं E F G। ठीक, तो अब G तक पॉइंट दे दिया हमने। अब ये जो लड़का है वो उसके आंखों से देख रहा है, यानी कि उसकी बॉडी का जो हाइट है वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी नेमिंग के हिसाब से देखिए क्या होगा। अगर मैं AD में ऐड कर दूं DE तो ये बराबर होगा AE के, है ना। इस वाले पोर्शन को दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल हाइट जो है बिल्डिंग का वो आ जाएगा, जो कि दे रखा है 30 मीटर। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले निकालना है AD। तो AD क्या होगा, AE माइनस DE हो जाएगा। AE कितना है 30, माइनस कर दिया DE यानी 1.5। ठीक है, DE और BG एक ही बराबर है ना, 1.5, ये आदमी का ही तो हाइट है, तो ये आया 28.5। तो ये हमारे बिल्डिंग का हाइट आ गया उसकी आँखों से लेवल करने पे। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ABD, जहाँ एंगल B कितना है 30 डिग्री है और एंगल D तो हमें पता ही है 90 है, तो उसके अपोजिट वाला हाइपोटेनियस हो गया। अब हमें किसके रिलेशन में आंसर चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस। तो यानी कि हम क्या लेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है AD, अपॉन में बेस क्या है BC। टेन थीटा, यहाँ पर थीटा कितना है 30 डिग्री और AD कितना है 28.5 अपॉन में BC। तो यहाँ से हमें टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। तो मैं इसके में वैल्यू रख देता हूँ, 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में BC। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो BC इज इक्वल टू आया 28.5√3 मीटर। ठीक है, अब ये पहले वाले को एक्सप्लेन कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, यानी कि ये वाला, ये जो है ये ट्रायंगल। ठीक, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ ACD, अब नाउ इन ट्रायंगल ACD, नाउ इन ट्रायंगल ACD
डी। अब ए सी डी में फिर से मैं लूँगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर जो कि ए डी है अपॉन में बेस जो कि है सी डी। ठीक है, अब tan थीटा यहाँ पर कितना है, tan थीटा है आपका tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए डी हमें दे रखा है 28.5 है ना, और सी डी हमें निकालना है। तो tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3, तो मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में सी डी। तो इसको सॉल्व किया तो सी डी कितना है आपका 28.5 अपॉन √3। तो यहाँ से मुझे सी डी की वैल्यू मिल गई और मुझे मिल गया बी सी का वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, बी सी नहीं बी डी मिला था मुझे, सॉरी बी सी क्यों लेके चल रहा हूँ, ये बी डी है, बड़ा वाला ट्रायंगल लिया था हमने ना पहले, तो ये बी डी है। ठीक है, अब देखो क्या होता है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें इस पोर्शन को, तो अगर मैं बी डी में से सी डी माइनस कर दूँ तो मेरा बी सी बच जाएगा, और मुझे बी सी ही तो निकालना है। तो बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। ठीक है, बोल रहा हूँ कुछ, लिख कहाँ जा रहा हूँ कुछ। तो ये आया 28.5 √3 माइनस सी डी कितना है 28.5 अपॉन √3। अब क्या करेंगे, सिंपली क्या कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा। इसके नीचे 1 मानता हूँ, तो ये आ गया आपका अंडर √3, 1 से √3 गया √3 बार में, तो √3 इंटू √3 3, 3 5 जा 15, 1 हासिल 3 8 जा 24 और 1 25, 2 हासिल 3 2 जा 6 7 8, 85.5 माइनस 28.5 माइनस किया तो कितना आया, 5 में से 5 गया तो 0, एक कैरी लिया तो 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी कि 7, और 7 में से 2 गया तो 5, 57/√3। अब कभी भी आंसर को रूट में नहीं रखते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे √3 से। तो यहीं कर देता हूँ, तो ये आया 57/√3 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो 19√3 मीटर आपको फाइनल आंसर मिलता है। यानी द बॉय वॉक्ड, आप चाहे तो लिख सकते हैं द बॉय वॉक्ड 19√3 मीटर टूवर्ड्स द बिल्डिंग। बहुत ही प्रॉपर तरीके से, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर भी वीडियो में कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछिए। कोई चीज़ जो आप बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। प्रॉपर मेरा गाइडेंस रहेगा आपके ऊपर, तो प्लीज़ वीडियो को अभी भी आपने लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।